नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज ज्योतिष में एक नया विषय, 3 ग्रहों की युति का फल। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई 3 ग्रहों की युति है, अर्थात एक साथ 3 ग्रह हैं, तो उनके क्या फल होंगे वह इस वीडियो में आपको बताता हूं। इससे पहले कि मैं 3 ग्रहों की युति का फल आपकी जन्म कुंडली में बताऊं, यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं। आपकी जन्म कुंडली में यदि 3 ग्रहों का योग, कोई भी 3 ग्रह इकट्ठे हैं, तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल, इन तीनों ग्रहों की युति का क्या फल होता है किसी भी जन्म कुंडली में। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल 3 ग्रहों की युति है, तो इसका क्या परिणाम होगा। इसके लिए कहा गया है, निर्लज्ज पापरतो यंत्रज्ञ शत्रुदारणे शूरः अस्मा क्रियासु कुशल संस्थे सूर्य शशि भौमे है। अथन यदि सूर्य, चंद्र, मंगल एक साथ रहें, यदि किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल एक साथ रहें, तो जातक को जो है पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और शत्रु को जीतने वाले बनाते हैं तथा सभी कार्यों में कुशल कर देते हैं। इसलिए ऐसे जातक को चाहिए कि वह सूर्य, चंद्र, मंगल की युति से होने वाले पाप कर्मों के निवारण के लिए इन तीनों ग्रहों का निदान अवश्य कर लें। अगली युति जो है वह है सूर्य, चंद्र, बुध की। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य, चंद्रमा के साथ बुध स्थित है, या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में इन 3 ग्रहों का योग है, तो उसके लिए कहा गया है कि तेजस्वी ही निपुणमति ही शास्त्र सकलाधिष्टपान रतः नृपकत्व करो धीरो रवि शशि शशिजे सहकस्ते है। अर्थात तेजस्वी ही, निपुणमति। अगर सूर्य, चंद्र, बुध इन 3 ग्रहों की युति आपकी जन्म कुंडली में एक साथ है, तो ऐसा जातक जो होता है वो अत्यंत तेजस्वी होता है, शास्त्रकर्ता होता है और शास्त्रों में निपुण होता है। सभा वो समाज में अत्यंत सामाजिक कार्य करने वाला होता है और राजसी कार्य करने वाला होता है, धैर्यवान होता है। परंतु ऐसे जातक के साथ एक समस्या होती है कि वह मद्यपान भी अधिक करता है। चलते हैं एक तीसरी युति के बारे में, जहां पर सूर्य, चंद्रमा के साथ यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु स्थित है। सूर्य, चंद्र और गुरु की स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली में एक साथ है, तो ऐसे मामले में कहा जाता है कि क्रुद्धो माया निपुण सेवा कुशल विदेश गमन राजा मेधावी चंचलपति सहस स्थित कर्क शशि जीवे है। यदि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति किसी जन्म कुंडली में एक ही जगह पर रहें, तो जातक अत्यंत क्रोधी होता है, मायावी होता है, सेवा कार्य में दक्ष होता है, विदेश गमन में व्यस्त रहता है, अपने घर में या अपने स्वदेश में कम रहता है और प्रखर बुद्धि युक्त होता है, परंतु चंचल बुद्धि का भी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। एक और 3 ग्रह की युति का फल आपको बताते हैं। यदि सूर्य, चंद्रमा के साथ शुक्र आपकी जन्म कुंडली में त्रिग्रह योग बना रहा है, यदि सूर्य, चंद्रमा के साथ शुक्र आपकी जन्म कुंडली में त्रिग्रह योग बना रहा है, तो इसके लिए कहा गया है कि परधन हरण निपुण परदार रतश्च शास्त्र निपुणश्च रविचंद्र दैत्य पूजरकस जायते मनुज। अर्थात परधन हरणे निपुण परदार शास्त्र निपुणश्च रविचंद्र दैत्य पुरुष में जायते मनुज। अर्थात यदि किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र एक स्थान में हैं, तो ऐसा जातक दूसरे के द्रव्य को हरण करने में निपुण होता है, थोड़ा सा कामातुर होता है, लोलुप होता है, परंतु वह शास्त्रज्ञ भी होता है। इसीलिए किसी जातक के बारे में आप इतनी आसानी से नहीं जान सकते हैं कि वह असलियत में है क्या। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और शनि का योग है, ये 3 ग्रह हैं, तो इसके लिए कहा गया है कि कामे विवाद कुशले मूर्ख परतंत्र गरो दरिद्र सूर्य निशाकर विजय रैक्य जास्ते मनुज। अर्थात यदि सूर्य, चंद्र और शनि एक स्थान में हैं, तो ऐसा जातक काम शास्त्र में निपुण होता है, विवाद में निपुण होता है, विवाद में कुशल होता है और मूर्ख बनाने में माहिर होता है और थोड़ा सा
धनी भी नहीं बल्कि निर्धन होता है। अब एक और त्रिग्रह युति है, वह है सूर्य मंगल और बुध की। यदि सूर्य मंगल बुध आपकी जन्म कुंडली में एक जगह पर हैं या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में एक जगह पर हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि भवति ख्यातो मल्ल साहसिको निष्ठुर विगत लजः धनु सुत कलत्र रहित सह स्थित कुछ सौम्य है। अर्थात यदि सूर्य मंगल बुध एक स्थान में रहें तो जातक विख्यात कुश्ती लड़ने वाला, पहलवान, साहसी, निष्ठुर, निर्लज्ज और धन पुत्र स्त्री आदि से थोड़ा कष्ट पाने वाला अवश्य होता है। एक और त्रिग्रह योग फल है सूर्य मंगल और गुरु का। वचसि निपुणो महार्थः चितिपति मंत्र च भूपति वापी सत्य वचन प्रचंड सहस्थित भम गुरु सूर्य। यदि सूर्य मंगल गुरु एक स्थान पर है तो ऐसा जातक वाक्पटु होता है, महाधनी होता है, राजा या राजा का सलाहकार होता है, सत्यवक्ता होता है, परंतु स्वभाव से अत्यंत उग्र होता है। वहीं सूर्य मंगल और शुक्र की यदि युति आपकी जन्म कुंडली में है तो इसके लिए कहा गया है कि नयना तुरह कुलीन सुभगो वाक शल्य संयुक्त मनुज भृगुस भौम दिवस नाथे सहिस्ते स्याति भवयुक्त। अर्थात यदि सूर्य मंगल शुक्र एक साथ आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में कहीं पर स्थित हैं तो जातक नेत्र रोगी, अच्छे संतान उत्पन्न करने वाला, भाग्यवान और कठोर वचन बोलने वाला तथा धनवान होता है। प्रिय दर्शकों, अत्यंत जो 3 ग्रहों की एक जन्म कुंडली में योग होते हैं वह कई प्रकार के योग होते हैं। यहां पर मैंने आपको 8 प्रकार के त्रिग्रह योग फल बताए हैं। इससे ज्यादा अगली वीडियो में आपको बताएंगे ताकि आप इनको पहले समझ सको, और अगली वीडियो में यह भी बताएंगे कि इन ग्रहों की युति के क्या निदान हो सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो योग त्रिग्रह योग फल मैं आपको बता रहा हूँ यह तभी फलित होंगे जबकि ये ग्रह संपूर्ण रूप से बलि आपकी जन्म कुंडली में हो। यदि जन्म कुंडली में बलि है तो इनका निदान भी है, क्योंकि ज्योतिष फलादेश का विषय नहीं बल्कि रेमेडी टूल्स का सब्जेक्ट है, इसमें निदान है। तो आप यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसी व्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था है आप इन ग्रहों के अरिष्ट से त्रस्त हैं तो आप इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ पैलेस और बर्थ टाइम भेज सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान यानी आपके लिए निःशुल्क परामर्श देंगे और इससे आप अपनी इस ग्रह जनित अरिष्ट का निदान कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और त्रिग्रह अरिष्ट योगों का शुभाशुभ फल आपको बताएंगे। अगली वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।